नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जब हम यूरोपियंस के अराइवल की बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के रिवेलरी की। हाउ द रिवेलरी which began due to the war of Austrian succession, it carried forward in the Indian subcontinent, in the Carnatic region of India. दोस्तों, इंग्लिश कंपनी कार्नेटिक रीजन में इट वॉज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। और द फ्रेंच दे वर लेड बाय डुप्लेक्स। मैं आपको डुप्लेक्स साहब के बारे में भी, जोसेफ फ्रैंकियस डुप्लेक्स साहब के बारे में भी बता देता हूं। और वो दोनों ही बड़े ईगर थे कार्नेटिक रीजन को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज हाउ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच रिवेलरी लेड टू 3 कार्नेटिक वॉर्स बिटवीन 1744 टू 1763। लगभग 19 ईयर्स एंड सम मंथ्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल में 3 वॉर लड़े गए और लास्टली एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इस तरह से आइए लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन द ईयर्स 44 टू 48, 1744 टू 1748। गवर्नर जनरल उस समय इंडियन टेरिटरीज के फ्रांस की तरफ से डुप्लेक्स ही शॉट टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया। अब अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे थे और फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे थे। तो इस तरह से एक होड़ शुरू हो चुकी थी दोनों में, यहां भी, to settle their trade rivalry. And after the British initially captured a few French ships, अब कमाल की बात यह है कि दोनों के जो शिप थे वो दोनों को ही तो इसी रीजन से आना होता था। वो इस तरह से चल के और यहां से होकर ही तो इस तरह से आया करते थे। इस तरह से दोनों का रास्ता सेम होने की वजह से अब रास्ते में ही फ्रांसीसियों के शिप कैप्चर कर लिए ब्रिटिशर्स ने। और जब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच शिप कैप्चर कर लिए तो फ्रांसीसियों ने इंतजार किया, सीधे उनसे उस समय युद्ध नहीं किया। उसका कारण स्पष्ट था, वो हार जाते, संख्या में कम थे। तो दे वेटेड एंड दे वेटेड फॉर द बैकअप फोर्स फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम हियर। यहां उस समय फ्रांसीसियों का बैकअप फोर्स था, एनफोर्समेंट था। एंड फ्रॉम हियर दे वेटेड फॉर द एनफोर्समेंट टू कम, and so that they could capture the British factories here at Madras. So this was the whole thing that started somewhere in the month of August, but they waited till September
और 21 सितंबर 1746 को उन्होंने कैप्चर कर लिया द ब्रिटिश सिटी ऑफ मैड्रास। और आपको पता है ब्रिटिशर्स के लीडर को भी, रॉबर्ट क्लाइव को भी उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया, बंदी बना लिया। सबको मद्रास में फ्रांसीसियों ने बंदी बना लिया। अब अंग्रेजों ने संदेश भेजा वापस यूरोप। अंदाजा लगाइए, द फोर्स हैज टू कम फ्रॉम हियर नाउ, फ्रॉम दिस रीजन। नाउ द इंग्लिश वर वेटिंग for the enforcement to come from England. This is the reason. From here the enforcement was to come up to Chennai. So they waited for the enforcement to come. और जब enforcement आ गया तो उन्होंने केवल मैड्रास को ही नहीं, पौंडीचेरी को भी छुड़वा लिया। इस तरह से अंग्रेजों ने केवल मैड्रास ही नहीं बल्कि पौंडीचेरी पे भी अटैक कर दिया और पौंडीचेरी से भी फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। हालांकि पौंडीचेरी से फ्रांसीसियों को वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाए और इस बीच एक पीस, दोनों के बीच में एक समझौता हो गया और ये समझौता कुछ दिन तक चला। 1748 की ये जो पीस हुई फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में, हालांकि ये भी ज़्यादा दिन फिर नहीं चली। 48 में ही एक घटना और घटी। 48 में निजाम उल मुल्क, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है और एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है सक्सेशन के लिए उनके बेटे और उनके नाती में, बेटे और पोते के बीच में, यानी कि नज़ीर जंग और मुजफ्फर जंग, जो कि निजाम उल मुल्क मुल्क के ही जो नज़ीर थे वो उनके बेटे थे और मुजफ्फर जंग जो थे वो उनके पोते थे, यानी कि बाप बेटों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। चंदा साहिब बहुत दिन से अवसर की तलाश में थी, वो आरकोट का नवाब बनना चाहती थी, तो उसके लिए एक अच्छा मौका था। आरकोट और हैदराबाद दोनों पास पास में ही है, आप देख सकते हैं। तो चंदा साहिब के लिए बहुत अच्छा मौका था और वो इस लड़ाई में शामिल हो गई। बाप बेटे की लड़ाई में कूद पड़ी चंदा साहिब। चंदा साहिब ने साथ दिया बेटे का, मुजफ्फर जंग का। अब एक तरफ चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और दूसरी तरफ नज़ीर जंग। ये लड़ाई शुरू ही हुई थी कि फ्रांसीसियों ने एक अवसर देखा कि अगर हम अपनी पसंद का निज़ाम बनवा दें और चंदा साहिब को भी आरकोट का नवाब बनवा दें, हैदराबाद का निज़ाम भी हमारी पसंद का हो जाए और आरकोट का नवाब भी हमारी पसंद का, हमारी पसंद मतलब फ्रांसीसियों की पसंद। तो फ्रांसीसियों ने ये एक बहुत अच्छा मौका देखा। फ्रांसीसियों ने इस पर क्या किया, उन्होंने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग का साथ दे दिया। अब ब्रिटिशर्स कहां चुप रहने वाले थे। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इससे तो फ्रांस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि इससे तो डुप्लेक्स पूरे कर्नाटक रीजन पे अपना प्रभुत्व, अपना इन्फ्लुएंस जमा लेगा। पूरे कर्नाटक रीजन के लिए ये लड़ाई थी शुरू में। इतने पे तो उनका ज़्यादातर, अगर इस एरिया को छोड़ दिया जाए, उनके इस रीजन पे तो था ही दोनों का। अब लड़ाई इसके लिए चल रही थी
कि इस रीजन पे कौन ज्यादा अपनी धाक जमा सकता था। तो इस तरह से दोनों 48 में ही फिर से सेकंड कार्नेटिक वॉर शुरू हो गया। दोनों फ्रांसीसी भी और ब्रिटिशर्स भी लड़ाई में कूद पड़े। और याद रखिएगा, फ्रांसीसी इस समय साथ दे रहे थे चंदा साहिब और नजीर जंग का बेटा मुजफ्फर जंग, जो कि एक तरफ थे, और अंग्रेजों ने साथ दिया अब नजीर जंग का। शुरुआती सफलता फ्रांसीसियों को मिली। शुरू में फ्रांसीसी जीत गए, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। और क्योंकि डुप्लेक्स बहुत ज्यादा उसको कार्नेटिक रीजन को ग्रैब करने की पड़ी थी, तो उसने जल्दी जल्दी से अपने दोनों जो सपोर्टर थे उनको अपने अपने स्टेट का नवाब बनवा दिया। इस तरह से दोनों स्टेट्स में फ्रांसीसी यानी कि आरकोट में भी और हैदराबाद में भी, दोनों स्टेट्स में फ्रांसीसियों के दोस्त अब नवाब हो गए थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चुप रहने वाला था। उसने एनफोर्स करके और उसने आरकोट पर कब्जा कर लिया। और आरकोट पर कब्जा जो था, ये बड़ा अंग्रेजों के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद एक विक्ट्रीज, और उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को भी हरा दिया, आरकोट पे भी। तो पूरे दोनों स्टेट फिर से अब ब्रिटिशर्स के दोस्तों के पास आ गए और मोहम्मद अली खान को बना दिया नवाब। इस तरह से ट्रीटी साइन की गई 1754 में। 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जब साइन की गई, तब डुप्लेक्स की केवल हार ही नहीं थी ये, बल्कि उससे सभी बोर्ड मेंबर्स नाखुश थे। उसने फ्रांस का बहुत सारा पैसा खर्च करवा दिया इस युद्ध में, और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो सारे बोर्ड मेंबर बड़े नाराज थे उससे, और उसको वापस फ्रांस बुला लिया गया। और उसकी जगह पर, डुप्लेक्स की जगह पर, अब चार्ल्स गोड्यू नए गवर्नर जनरल बनकर के आ गए। हमने देखा कि 1754 में विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी सेकेंड कार्नेटिक वॉर तो एंड हो जाता है, लेकिन डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। मोहम्मद अली खान को गवर्नर बना दिया गया, और लगभग 4 साल तक कार्नेटिक रीजन में शांति रही। उसके बाद द थर्ड कार्नेटिक वॉर again started, and it was fought between 1758 to 1763। ये कारण था 7 ईयर वॉर जो यूरोप में शुरू हुआ था दोनों के बीच में, उसका। तो देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, वो जो शिप पकड़ लिए थे फ्रांस के ब्रिटिशर्स ने, उसकी वजह से स्टार्ट हो गया। सेकंड कार्नेटिक वॉर में तो दोनों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कार्नेटिक रीजन में अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए वो दो बाप बेटों के युद्ध के बीच में कूद पड़े। और तीसरा कार्नेटिक वॉर तो इंडिया का कोई कारण नहीं था, बल्कि बिकॉज ऑफ द 7 ईयर वॉर इन यूरोप इट रिजल्टेड इन इंडिया ऑल्सो। ये जो वॉर हुआ, इसके दूरगामी परिणाम, ये जो वॉर था, ये केवल कार्नेटिक रीजन तक नहीं रहा,
ये बंगाल तक फैला, ये पूरे इस एरिया तक इट हैड अफेक्ट, चंद्रनगर तक। और आप याद कीजिए, ये 1757 का ये वही समय था जब मीर कासिम का इंक्लाइनेशन अंग्रेजों को लगा कि थोड़ा फ्रांसीसियों की तरफ हो सकता है और प्लासी के युद्ध की एक संरचना बन जाती है 1757 में। तो उसी समय जब मीर जाफर की सहायता से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मीर कासिम से तो जीता ही, वो तो एक रहा ही एक युद्ध, लेकिन उसी 1757 में उन्होंने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर से उखाड़ फेंका। लेकिन इस युद्ध का अंत बंगाल में नहीं हुआ। इस युद्ध की शुरुआत जरूर बंगाल रीजन में हुई, लेकिन इसका अंत फिर से कार्नेटिक रीजन में, पौंडीचेरी रीजन में ही जाकर के होता है, जब ब्रिटिश कमांडर कूटे ने जब फ्रांस सेना, जिसके लीडर कॉम्टे थे, कूटे और कॉम्टे, उनको वॉन्डिवोस की बैटल में बहुत अच्छे से हरा दिया, तब जाकर के पौंडीचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से ब्रिटिशर्स ने छीन ली। तो आप याद कीजिए, इधर चंद्रनगर भी उनके हाथ से गया, इधर पौंडीचेरी भी उनके हाथ से गई। तो दोनों जगह की उनकी फैक्ट्रीज, लेकिन तब तक 1763 में पेरिस में दोनों के बीच में समझौता हो गया, ट्रीटी हो गई। एंड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 दिस थर्ड कर्नेटिक वॉर एंडेड। और इसके समापन के साथ ही, इस युद्ध के खत्म होने के साथ ही, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी भी और चंद्रनगर भी वापस लौटा दिए। तो इस तरह से फ्रांसीसियों को केवल पौंडीचेरी और चंद्रनगर ही वापस नहीं मिले, बल्कि समझौता ये भी हो गया कि वो अपनी फैक्ट्रीज भारत में रख सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक समझौता और हो गया कि उन्होंने जो ख्वाब पाला है फ्रांसीसियों ने भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का, ये पेरिस में बैठ के दोनों ने समझौता कर लिया कि भैया भारत में साम्राज्य स्थापित करने का ख्वाब तुम छोड़ दो। इसका मतलब आप दूसरा समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने कहा कि वो सपना तो हमारा है। अच्छा, इस तरह से लगभग अब ये तो तय हो गया कि फ्रांसीसी भारत में एक फेलियर रहे, और ब्रिटिशर्स तो हम सबको पता है कि इसके बाद उन्होंने संपूर्ण भारत पे राज किया। इस समय भी अगर आप देखें, मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक ये पूरा रीजन, यहाँ आप हैदर अली और टीपू सुल्तान को छोड़ दीजिए थोड़े से एरिया में, यहाँ हैदराबाद के निज़ाम को छोड़ दीजिए, ये पूरा रीजन, और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ये पूरा रीजन, अब ये तो अंग्रेजों के अधीन हो ही चुका था। तो आधा भारत अब अंग्रेजों के अंडर आ चुका था, आधा भारत। अब उनको अगर जीतना था तो इधर मराठों को, खुद मराठे भी कई अलग अलग टुकड़ों में बटे थे, कहीं होलकर्स तो कहीं सिंधिया, तो इस तरह से इधर उनको टकराना था हैदर अली और टीपू सुल्तान से। और इनके खात्मे के बाद फिर ऑफ कोर्स द सिख महाराजा रंजीत सिंह के अंडर
दे वर अ फोर्स टू रेकन विद। और फिर जब आगे उन्होंने इनको भी हरा दिया तो फिर ये पूरा क्षेत्र भी अप टू अफगानिस्तान, this complete region became the empire. We shall talk about it later in the next video. लेकिन फिलहाल तो हम यही बात करें कि आखिर क्या कारण रहे कि फ्रांसीसी फेल हो गए। देखिए, एक जो पहला कारण रहा फ्रांसीसियों के फेलियर का, वो था फ्रांस से सहायता आने में समय लगता था और अंग्रेज सहायता जल्दी भेज देते थे। हो सकता है उस समय के फ्रांस की जो परिस्थितियां हैं वो याद कीजिए आप, तो क्योंकि वहीं पे फ्रांस अपने ही झगड़े में उलझा हुआ था, तो फिर वो यहाँ क्या सहायता भेज पाते। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये लगभग वो समय आ चुका जब फ्रांस का खजाना अब खाली होने जा रहा है, तो फिर फ्रांस भारत में अपने सपने तो छोड़ने पड़ेंगे उसको। तो दिस मस्ट हैव बीन वन रीजन। और जो दूसरा कारण रहा कि फ्रांस की सरकार ही अनविलिंग हो गई। उन्होंने सोच लिया कि भाई अब भारत की तरफ हम ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं। अगर भारत की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो यहाँ जो फ्रांस में जो कुछ चल रहा है हम उसमें मात खा जाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट होना भी एक कारण था। With this, I close up this video here with a suggestion and advice to all the students. Watch this video twice, read the text, do all the exercises, and then you're always welcome to come back to me. Thanks for joining.